हातिम ताई, महान हृदय वाले, मैं आपकी सहायता मांगने आई हूँ। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं हुस्ना परी हूँ, परी लोक की राजकुमारी। मेरा साम्राज्य विनाश के कगार पर है। तारक रत्न, जो हमारे जीवन का स्रोत है, चोरी हो चुका है और अनंत रात्रि की गुफा में गहराई से छिपा दिया गया है। मैंने एक ऐसे वीर योद्धा की तलाश की है जो इसे वापस ला सके। तो मैं जाऊंगा। यदि मैं इसे रोक सकता हूं तो कोई भी साम्राज्य विनाश के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। यह जान लो हातिम, गुफा 3 घातक परीक्षाओं से सुरक्षित है। ये केवल शक्ति की नहीं, बल्कि बुद्धि और हृदय की पवित्रता की भी परीक्षा लेती है। मैं परीक्षाओं से नहीं डरता, हुस्ना परी। रास्ता दिखाओ। पार करने के लिए न तुम चल सकते हो, न उड़ सकते हो, न तैर सकते हो। सोच समझकर निर्णय लो। सिर्फ शक्ति मृत्यु की ओर ले जाती, लेकिन धैर्य रास्ता दिखाता है। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने सच्चे अस्तित्व को जानता है। मैं न तो शासक हूं, न दास, न नायक हूं, न खलनायक। मैं केवल वही हूं जिसे मैं चुनता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो सम्मान के साथ सेवा करता है, अभिमान के साथ नहीं। तारक रत्न युद्ध से नहीं जीता जाता। उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ और महान त्याग करना होगा, अपनी स्वतंत्रता। यदि मेरे जीवन से एक संसार पुनः स्थापित होता है तो इसे ले लो। मैं स्वयं इसे स्वेच्छा से अर्पित करता हूं। तुम सफल हो गए, लेकिन श्राप? कोई श्राप नहीं था हुस्ना। परीक्षा बलिदान की नहीं बल्कि इच्छा की थी। तारक रत्न की सच्ची शक्ति हृदय की पवित्रता में निहित है। तुमने मेरे लोगों को बचा लिया है हातिम, लेकिन बताओ, अब जब तुम्हारी खोज पूरी हो गई है तो तुम्हारा मार्ग कहाँ जाएगा? शायद यह वहां ले जाता है जहां तुम हो। हातिम ताई का नाम उदारता का पर्याय है। वह बिना किसी स्वार्थ के देता था, कभी बदले में कुछ अपेक्षा नहीं करता था। एक बार
एक यात्री उसके पास आया, थका हुआ और भूखा। हातिम ने न केवल उसे भोजन कराया, बल्कि अपनी स्वयं की घोड़ी भी उसे दे दी ताकि उसकी यात्रा जारी रह सके। इस घटना में हमें एक आध्यात्मिक सत्य दिखाई देता है। सच्चा धन उसमें नहीं है जो हम संजोते हैं, बल्कि उसमें है जो हम देते हैं। दिव्य नियम हमें सिखाता है कि जब हम आसक्ति छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। निस्वार्थ दान हृदय को शुद्ध करता है और हमें ब्रह्मांड की शाश्वत धारा के साथ संरेखित करता है। जैसा कि हातिम ने कहा था, जो मेरे पास है वह मेरा नहीं है, बल्कि उसकी संपत्ति है जिसे इसकी आवश्यकता है। हातिम की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक उसकी 7 पहेलियों को हल करने की यात्रा थी, जो उसे आत्मज्ञान के करीब ले गई। एक पहेली पूछी गई, सबसे बड़ा खजाना क्या है? कई लोगों ने उत्तर दिया, सोना, शक्ति या प्रसिद्ध। लेकिन हातिम ने सत्य की खोज की। सबसे बड़ा खजाना एक शुद्ध हृदय है। हम जीवन में कई चीजों की तलाश करते हैं, धन, सफलता, पहचान, लेकिन हमारे अस्तित्व का सच्चा सार स्वयं को समझने में है। हातिम की यात्रा हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल जानकारी प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की पवित्रता को प्रकट करने में है। जब हम भौतिकवाद के भ्रम को हटा देते हैं, तभी हम अपने भीतर दिव्यता को देख सकते हैं। साहस और विश्वास। हातिम के रोमांच खतरे से भरे थे। शापित भूमि, रहस्यमय प्राणी और विश्वासघाती रास्ते। फिर भी वह कभी नहीं डगमगाया। जब उससे पूछा गया कि वह अज्ञात का सामना बिना भय के कैसे करता है, तो उसने उत्तर दिया, विश्वास मेरी ढाल है और सत्य मेरा मार्गदर्शक। आध्यात्मिक साधकों को भी अपनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। संदेह मन को भ्रमित करते हैं, भय आत्मा को बंधन में रखता है। लेकिन जिस प्रकार हातिम ने अंधेरी गुफाओं और भयंकर तूफानों का सामना किया, उसी प्रकार हमें भी अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलना चाहिए। हमारे सामने जो बाधाएं आती हैं वे दंड नहीं हैं, बल्कि अवसर हैं हमें बढ़ने के, अपनी आत्मा को मजबूत करने के और हमारे भीतर की दिव्य योजना को जागृत करने के, दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण। अपनी अंतिम परीक्षाओं में से एक में हातिम एक दिव्य सत्ता के सामने खड़ा था, जिसने कहा, तारक रत्न को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ और महान चीज का त्याग करना होगा, अपनी स्वतंत्रता। कई लोग झिझकते, लेकिन हातिम ताई ने सत्य को समझ लिया। स्वतंत्रता केवल अपनी इच्छा से चलने में नहीं, बल्कि स्वयं को दिव्य इच्छा के अनुरूप करने में है। उसने स्वेच्छा से समर्पण कर दिया और इसी समर्पण में उसने सब कुछ प्राप्त किया। यह क्षण हमें याद दिलाता है कि सच्चा समर्पण पराजय नहीं है, यह उत्थान है। जब हम दिव्यता में पूर्ण विश्वास रखकर स्वयं को समर्पित करते हैं, तो हम प्रकाश के वाहक बन जाते हैं और हमारा जीवन एक गहरी अर्थवत्ता को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, हातिम ताई की कहानियां केवल लोक कथाएं नहीं हैं, वे आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि दयालुता सबसे बड़ी संपत्ति है, सत्य सबसे बड़ा खजाना है, विश्वास सबसे मजबूत ढाल है और समर्पण परम विजय है। जैसे हम अपने स्वयं के जीवन मार्ग पर चलते हैं, आइए हातिम ताई की बुद्धिमत्ता को याद रखें। आइए हम बिना किसी सीमा के दें, पूरे हृदय से सत्य की खोज करें, अडिग विश्वास के साथ परीक्षाओं का सामना करें और प्रेम और भरोसे के साथ दिव्यता को समर्पित करें, क्योंकि ऐसा करने में हम भी किंवदंती बन जाते हैं, शक्ति की नहीं बल्कि प्रकाश की। हातिम ताई की बुद्धिमत्ता हम सभी का मार्गदर्शन करे।